will discuss the exercise, question answers and glossaries of lesson 5. So our lesson 5 is monsoon. I hope you have studied the poem well. मैं मानती हूँ कि आप सब ने पोयम को अच्छे से सुना होगा. मॉनसून, मॉनसून का क्या मतलब होता है? मॉनसून मीन्स रेनी सीजन. आप सबको रेनी सीजन आई होप सबको बहुत पसंद है. बारिश में हम नए नए तरीके की सीनिक ब्यूटीज़ को देख सकते हैं. मतलब जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. क्लाउड्स डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाते हैं मॉनसून के टाइम. डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में शो होते हैं और न्यू न्यू टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते हैं. चारों साइड ग्रीनरी ही ग्रीनरी होती है. पीकॉक्स देखते हैं हम. पीकॉक्स अपने फैदर्स को स्प्रेड कर कर रेनिंग में डांस करती हैं. और भी बहुत सारी सीनिक ब्यूटीज़ देखने को मिलती हैं. और ये जो सीज़न होता है ये बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है सबको, है ना. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर. ग्लॉसरी. एज यू ऑल नो ग्लॉसरी मीन्स वर्ड मीनिंग. मतलब इन वर्ड्स के सिमिलर मीनिंग्स. पार्च्ड, वेरी ड्राई. पार्च्ड मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा ड्राई या फिर बहुत ही ज़्यादा सूखा. स्पेशली बिकॉज द वेदर इज़ हॉट. और क्यों बहुत ज़्यादा हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा सूखा कैसे हो जाता है, बहुत ड्राई कैसे होता है? क्योंकि इस टाइम जो वेदर होता है, जो समर सीज़न होता है, उसमें जो मौसम होता है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है. जो वेदर होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है जिसकी वजह से हमारे अर्थ पे जो वाटर लेवल होता है वो कम हो जाता है और पानी की कमी होने लगती है. उसी को क्या बोलते हैं हम? पार्च्ड. स्वे, टू मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड. जब बारिश का मौसम होता है तो जो पीकॉक होती है ना वो अपने फैदर्स को स्प्रेड कर कर स्वे मीन्स डांस करते हुए इधर उधर घूमने लगती है. एक साइड से दूसरी साइड पर जाने लगती है. उसी को बोलते हैं टू मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड. एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना, इसी को क्या बोलते हैं? स्वे. हार्क, टू टेल समबडी टू लिसन. हार्क मीन्स होता है किसी से कहना कि मेरी बात को सुनो. मीन्स बारिश के मौसम में जो क्लाउड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डार्क होते हैं और उसमें से आवाज़ें भी आती हैं. तो जो आवाज़ आ रही है क्लाउड्स में से उसी को क्या बोलते हैं? हार्क. मतलब अपन उस आवाज़ को सुन के हमें समझ आ जाता है कि बारिश होने वाली है. इसी को क्या बोलते हैं? टू टेल समबडी टू लिसन. मतलब क्लाउड्स बोलते हैं कि मेरी आवाज़ सुनो, जिससे हमें समझ आ जाता है कि रेन स्टार्ट होने वाली है. लार्क, ए बर्ड विथ अ प्लीजेंट सॉन्ग. लार्क का मीन्स होता है एक बर्ड जो बहुत ही स्वीट स्वीट सॉन्ग्स गाती है या बहुत ही प्लीजेंट और डिलाइटफुल सॉन्ग्स गाती है. डैश, टू गो वेरी क्विकली. डैश का मीन्स होता है जल्दी जल्दी जाना. जैसे जो क्लाउड्स होते हैं वो एकदम से गैदर होते हैं, मतलब एकदम से आते हैं, इकट्ठे होते हैं और जल्दी जल्दी चले भी जाते हैं. स्ट्रीक, ए लॉन्ग थिन मार्क और लाइन दैट इज ऑफ ए डिफरेंट कलर फ्रॉम द सरफेस इट इज ऑन. एक ऐसी थिन मीन्स बहुत ही ज़्यादा पतली. मार्क मतलब कोई ऑब्जेक्ट पे अपन मार्क करते हैं ना, या तो मार्क बोल सकते हैं या उसको हम लाइन भी बोल सकते हैं. एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग और थिन लाइन जो हमें देखने को मिलती है. मीन्स थंडर या बिजली, जो हम हमेशा क्लाउड्स में अक्सर देखते रहते हैं. जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने वाली होती है तो उसके पहले थंडर लाइट दिखने को मिलती है, मतलब बिजली चमकती है. और बिजली का जो कलर होता है, थंडर का जो कलर होता है, वो सेम कलर तो होता ही नहीं है, वो कभी भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को ले लेती हैं.
और सरफेस मीन्स हमें हमारी पोजीशन, जहाँ पर हमें वहाँ से हमें ऐसा लगता है कि जैसे आसमान में लाइट जल रही हो। शिमर, टू शाइन विथ सॉफ्ट लाइट। शिमर मीन्स होता है चमकना या शाइन, जो जैसे बादल में से बिजली चमकती है ना, कभी कभी, कभी बहुत तेज़ चमकती, कभी बिल्कुल सॉफ्ट लाइट जैसी चमकती है, मतलब आती है और चली जाती है, जल्दी से आना और चले जाना। तो ये सॉफ्ट लाइट में जो बिजली चमकती है। ड्रेंच, टू मेक समथिंग कम्प्लीटली वेट। ड्रेंच मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरीके से गीला कर देना या वेट कर देना। जैसे बारिश के बाद जो सारे ट्रीज़ होते हैं वो फुली वेट हो जाते हैं, मतलब पूरी तरीके से भीग जाते हैं, उसे ही बोलते हैं ड्रेंच। सोक्ड मीन्स वेरी वेट। सोक मीन्स होता है अपने अंदर ले लेना, जैसे गीला तो होता है, वेरी वेट मतलब बहुत गीला। जैसे जो लैंड होता है, जब बारिश होती है तब तो पानी इकट्ठा हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे जो लैंड होता है वो वाटर को सोक कर लेता है, मतलब अपने अंदर समा लेता है। तो ऊपर से जो लैंड होता है वो ड्राई हो जाता है, लेकिन जो अंडरग्राउंड लैंड है वो वेरी वेट, मतलब वो तो बहुत गीला हो जाता है। गर्मियों के कारण जो हमारा ग्राउंड का जो वाटर लेवल होता है वो डाउन होने लगता है, मतलब हमारा जो ग्राउंड है या जहाँ पर जिस सरफेस पे हम रह रहे हैं उसके नीचे जो पानी होता है वो कम होता जाता है, इसलिए गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है। लेकिन जब बारिश होती है तो पानी रोड पर इकट्ठा होता है, आपने देखा होगा लेन्स में या स्ट्रीट में हर जगह पर वाटर इकट्ठा होता है। कुछ टाइम के लिए ही इकट्ठा रहता है, उसके बाद वहाँ से पूरी तरह से सूख जाता है। हमें ऐसा लगता है कि पानी चला गया है ऊपर से, लेकिन जो ग्राउंड का लेवल है, मतलब जो अंडरग्राउंड है, रोड के नीचे की जो ज़मीन है, उसने पानी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा वेट हो जाती है। इसी को बोला गया है वेरी वेट। सोक्ड मीन्स वाटर को एब्जॉर्ब करना। हॉस, टू वॉश और पोर वाटर ऑन समथिंग विथ ए हॉस। मतलब हॉस का मीन्स होता है सिंपली लैंग्वेज में नली। मीन्स अपन जब गार्डन्स में या किसी हाउस को साफ़ करने में हम हॉस का यूज़ करते हैं, मीन्स एक पाइप का यूज़ करते हैं जो प्लास्टिक से बना हुआ होता है, उसे बोलते हैं हॉस। और हॉस की हेल्प से ऐसा कहा जा रहा है इस पोयम में जैसे ट्रीज़ को पूरी तरीके से हॉस की हेल्प से धो दिया हो, वॉश कर दिया हो या उससे वाटर डाला हो। तो हॉस का मीन्स होता है पाइप जो प्लास्टिक से या रबर से बना हुआ होता है। आई होप आप सबको ग्लॉसरी समझ आ गई है। और एक बात और बताऊं आपको, जब मॉनसून होता है या मॉनसून का सीज़न होता है और जब बहुत बारिश होती है और जब अचानक से धूप निकलने लगती है या सनलाइट अपीयर्स होती है, तो जो सन होता है ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या बनता है जो सबको बहुत पसंद होता है, उसे बोलते हैं रेनबो। मीन्स जब बारिश होती है और बारिश के जस्ट बाद बहुत ही ज़्यादा सनशाइन करने लगता है, धूप आ जाती है, तो इससे एक रेनबो फॉर्म होता है जो हमेशा सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अगर कभी भी ऐसा मौका हो कि बारिश हुई और उसके जस्ट बाद सनलाइट अपीयर हो रही हो, तो आप कभी भी अपने टेरेस पर जाकर देखना कि जो सन है, सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रेनबो फॉर्म होगा। और उस रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? उसमें होते हैं 7 कलर्स, रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, पर्पल एंड इंडिगो। ये वो 7 कलर्स होते हैं। ओके, क्वेश्चन आंसर। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को स्टडी करेंगे। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिवर्स थ्रस्टी? रिवर्स थ्रस्टी मतलब जो रिवर्स हैं या जो नदियां हैं वो थ्रस्टी मीन्स जिसको बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी हो, वांटिंग अ ड्रिंक मतलब जो पानी चाह रहे हो। तो इससे आप क्या समझते हैं कि नदियाँ प्यासी हैं? आंसर, रिवर्स थ्रस्टी मीन्स दैट देयर आर रिवर्स विथ नो वाटर इन इट। रिवर्स थ्रस्टी का मीन्स होता है कि रिवर्स तो हैं पर उसमें वाटर नहीं है या फिर वाटर की जो कमी हो जाती है उसी को क्या बोलते हैं? रिवर्स थ्रस्टी।
मतलब गर्मियों के टाइम में सन इतना शाइन करता है कि जो रिवर्स का वाटर होता है वो वेपर के फॉर्मेट में उड़ जाता है, मतलब भाप बन के उड़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर अपन कभी भी अपने स्टोव पे या गैस पर वाटर को बॉईल करते हैं तो उसमें से भाप निकलती है, वेपर निकलती है, और उससे देखा होगा आपने, अगर हमने वाटर को बहुत ही ज़्यादा बॉईल कर लिया है तो जो वाटर होता है वो कम भी हो जाता है, हमने जितना उस कंटेनर में फिल करके रखा था, क्योंकि वो वेपर के फॉर्मेट में उड़ गया। ऐसे ही जो गर्मियों का टाइम होता है तो रिवर्स में जो वाटर होता है वो हीट के कारण वेपर के फॉर्मेट में उड़ने लगता है, और इसी कारण से उसमें वाटर की कमी हो जाती है, वाटर लेस हो जाता है, तो उसको हमने बोला है रिवर्स थ्रस्टी। आई होप आपको रिवर्स थ्रस्टी का मीनिंग अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, ऐसी रिवर्स जिसमें वाटर नहीं होता है। क्वेश्चन 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिवर्स हॉर्स्ड? रिवर्स हॉर्स्ड का मीन्स क्या होता है? हॉर्स मीन्स हमने अभी पढ़ा है, हॉर्स का मीन्स होता है एक प्लास्टिक या रबर का पाइप जिससे हम वाटर को पोर कर सकते हैं, किसी चीज़ को वॉश कर सकते हैं। ओके, द रिवर्स हॉर्स्ड मीन्स दैट द रिवर आर फुल ऑफ वाटर। रिवर्स हॉर्स्ड मीन्स का मतलब होता है ऐसा लगना जैसे कि जो रिवर्स हैं वो फुल ऑफ वाटर, मतलब पानी से भरी हुई हो, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमने एक पाइप की हेल्प से पूरे के पूरा वाटर को फिल कर दिया है। मीन्स जो बारिश का टाइम होता है तो बारिश को यहाँ पर उन्होंने एज अ हॉर्स माना है। जो पॉइंट है उसने इंडिकेट किया है कि जो बारिश है वो एक हॉर्स है, मीन्स एक पाइप है जिसने रिवर्स को कम्प्लीटली वाटर से फुल कर दिया है। फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। राइमिंग वर्ड्स का मीन्स होता है वो वर्ड्स जिनका जो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं और जो प्रोनाउंसिएशन मीन्स सुनने में भी थोड़े थोड़े एक से लगते हैं या मिलते जुलते वर्ड्स। आंसर द राइमिंग वर्ड्स आर, तो वो राइमिंग वर्ड्स हैं वे, स्वै। वे मीन्स होता है रास्ता और स्वै मीन्स होता है इधर से उधर जाना, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, धीरे धीरे एक साइड से दूसरी साइड पर जाना। हार्क, हार्क का मीन्स हमने पढ़ा था टू टेल समबडी टू लिसन, मतलब किसी से कहना या किसी से बोलना कि मेरी बात को सुनो। डार्क मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा अंधेरा, और लार्क मीन्स होता है अ वर्ड विथ अ प्लीजेंट सॉन्ग, ऐसी वर्ड जो बहुत ही स्वीट स्वीट सॉन्ग्स को सिंग करती है। अब आपने देखा इसमें तीनों वर्ड्स के मीनिंग्स तो डिफरेंट हैं, लेकिन उसमें सिर्फ फर्स्ट वर्ड को छोड़ के लास्ट के तीनों लेटर्स सेम आ रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स, जो प्रोनाउंसिएशन मतलब सुनने में भी थोड़े थोड़े एक से लगते हैं, जैसे हार्क, डार्क, लार्क। ऐसे ही वे और स्वै में है सिर्फ WAY कॉमन है, सिर्फ S लगा है। वे, स्वै, हार्क, डार्क, लार्क। आई होप आपको राइमिंग वर्ड्स का मीनिंग अच्छे से समझ आया हो। विच स्टैंजा डू यू लाइक द मोस्ट? अब हमारी जो पोएम थी मॉनसून उसमें 4 स्टैंजा थे, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि आपको सबसे अच्छा स्टैंजा कौन सा लगा। स्टैंजा दैट आई लाइक मोस्ट इज़, वो स्टैंजा जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो है द फील्ड्स आर ड्रेंच्ड, द लैंड इज सोक्ड, द ट्रीज हैव bathed, द रिवर्स हॉर्स्ड, द अर्थ इज हैप्पी, ग्रीन एंड चेरी, ओ रेन रेन कम अगेन। ड्रेंच्ड, ड्रेंच का मीन्स होता है टू मेक समथिंग कम्प्लीटली वेट। हमने पढ़ा है अभी मीनिंग में, किसी चीज़ को अच्छी तरीके से वेट मतलब गीला कर देना। सोक्ड मीन्स होता है एब्जॉर्ब करना, बाथ मीन्स होता है नहाना, हॉर्स्ड मीन्स होता है पाइप, हैप्पी मीन्स खुश, ग्रीन मीन्स हरियाली, चेरी मीन्स हैप्पी।
ओके, तो इस स्टैंजा का मीन्स होता है कि अब जो है द फील्ड्स आर ड्रेंच्ड, मतलब अब बहुत ही ज़्यादा हैवी रेन के बाद जो फील्ड्स हैं या जो लैंड्स हैं वो कम्प्लीटली वेट हो गए हैं वाटर से, मतलब जो बारिश से पूरी तरीके से नहा चुके हैं या पूरी तरीके से भीग चुके हैं। ड्यू टू रेन द लैंड इज सोक्ड, मतलब जो लैंड है उसने जितना भी बारिश का पानी था या जो भी रेन वाटर था उस सबको अच्छे से एब्जॉर्व कर लिया है। सोक्ड मीन्स एब्जॉर्व करना। द ट्रीज़ हैव पाथ्ड, जो ट्रीज़ हैं ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने पाथिंग कर ली हो, मतलब नहा लिया हो, और बहुत ही ज़्यादा क्लीन क्लीन दिख रही हैं। द रिवर्स हॉज्ड, रिवर्स हॉज्ड का मीन्स होता है ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने रिवर्स में पाइप से वाटर को फिल कर दिया हो, क्योंकि जो समर सीज़न था उसके कारण रिवर्स में से वाटर बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था, जो वेपर के फॉर्मेट में उड़ गया था। अब ऐसा लग रहा है रेनी सीज़न के आने के बाद रिवर्स में वापस से पानी आ गया या रिवर्स फिर से फुल हो गई, तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पाइप की हेल्प से उसमें वाटर को फिल कर दिया हो। द अर्थ इज़ हैप्पी, ये सारा इन्वायरमेंट को देख के जो अर्थ है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गया, मतलब जो ग्राउंड है उसमें पूरी तरीके से चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, मतलब चारों साइड हरियाली हरियाली है। ऐसा लग रहा है जैसे जो प्लांट्स और ट्रीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत ही ज़्यादा चेरी मीन्स खुश हैं, और वो लोग बोल रहे हैं ओ रेन रेन कम अगेन, मीन्स ओ रेन बार बार आती रहना, मतलब वो लोग ये चाह रहे हैं कि रेन बार बार आती रहे। राइट ए समरी ऑफ द पोएम। आवर क्वेश्चन 5 इज, हमें इस पोएम की समरी लिखना है। समरी का मीन्स होता है इसमें जो स्टैंजाज हैं उन सब का अपने ओन वर्ड्स में शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन, मतलब इस पोएम का कंप्लीट सार। इन दिस पोएम मॉनसून, इस पोएम मॉनसून में द पोइट इज टॉकिंग अबाउट द वेदर। इसमें जो पोइट हैं उनका नेम क्लियर नहीं है, और ऐसी पोएम जिसमें पोइट का नेम नहीं होता उसे एनोनिम्स बोलते हैं। ओके, तो इसमें जो पोइट हैं वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो पोएम है वो वेदर के बारे में है, मीन्स मॉनसून या रेनी सीजन से रिलेटेड है। द सन शाइन्स वेरी हार्ड, जो सन है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड मीन्स बहुत शाइन कर रहा है, मतलब समर सीज़न की बात हो रही कि जो सन है वो बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा है, मतलब बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। एंड रिवर्स आर वेरी ड्राई, जिसके कारण जो रिवर्स हैं वो पूरी तरीके से सूख गई हैं, मतलब ड्राई हो गई हैं। बट नाउ द रेनी सीज़न इज़ अबाउट टू स्टार्ट, पर अब ऐसा लग रहा है कि समर सीज़न एंड होने वाला है और रेनी सीज़न स्टार्ट होने वाला है। एंड द क्लाउड्स बिकम डार्क, जो क्लाउड्स हैं वो डार्क हो गए हैं, तो उससे ऐसा लग रहा है जैसे रेन आने ही वाली है या रेनी सीज़न आने वाला है। द पीकॉक स्प्रेड इट्स फेदर्स एंड बिगिन टू डांस, जो पीकॉक है उसने अपने फेदर्स को स्प्रेड कर दिया है और डांस करना स्टार्ट कर दिया है, और वो स्लोली स्लोली डांस करते हुए एक साइड से दूसरी साइड पर जा रही है। इट इज़ रेनिंग नाउ, बारिश होने लगी है। द अर्थ इज़ हैप्पी एंड ग्रीन, जो अर्थ है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और ग्रीन है, मतलब उस पर चारों साइड ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, इससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। और जो ग्रीनरी होती है उसे देख के हमें भी बहुत अच्छा लगता है। द ट्रीज़ लुक फ्रेश आफ्टर द रेनिंग, जो ट्रीज़ हैं वो फ्रेश लग रहे हैं रेन के बाद, मीन्स जो ऐसा लग रहा है जो ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ पे अभी नई नई लीव्स ही आई हों। जो ट्रीज़ हैं उन्होंने बाथिंग कर ली है रेन से, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लग रही हैं। एंड ऑल द रिवर्स आर फुल ऑफ वाटर, और जो रिवर्स है वो वाटर से फुल हो गई हैं, मतलब बारिश के पानी से वो सारी रिवर्स फुल हो गई हैं जो ड्राई हो गई थी। एवरीवन इज़ एंजॉइंग द रेन, और
सभी लोग रेन को एंजॉय कर रहे हैं, मीन्स सभी लोग रेन को एंजॉय कर कर बहुत खुश हैं। ऐसे में देखो डिफरेंट डिफरेंट क्रिएचर्स होते हैं, वो बारिश में भीगते हैं। जैसे हम लोग भी टेरेस पर जाकर बारिश में नहाना बहुत पसंद करते हैं। जो पीकॉक होती है वो डांस करने लगती है। जो ट्रीज़ होती हैं वो भी बारिश के पानी से साफ़ हो जाती हैं और चारों साइड ग्रीनरी ही ग्रीनरी देखने को मिलती है। तो इससे जो पूरा क्रिएचर होता है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है बारिश के मौसम में। आई होप आप सबको पोयम अच्छे से समझ आ गई हो। डिफ़िकल्ट वर्ड्स। पार्च्ड, PARCHED, पार्च्ड। शिमर, SHIMMER, शिमर। थ्रस्टी, THIRSTY, थ्रस्टी। ड्रेंच्ड, DRENCHED, drenched. Weather, WEATHER, weather. Enjoy, ENJOY, enjoy. Spread, SPREAD, spread. Season, SEASON, season. Soaked, SOAKED, housed, HOSED। ये वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो हमारे पोयम में आए हैं। मैं एक बार और आपको प्रोनाउंस करना बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनना, ओके। पार्च्ड, शिमर, थ्रस्टी, ड्रेंच्ड, वेदर, एंजॉय, स्प्रेड, सीजन, सोक्ड, हॉस्ड। कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग द गिवन वर्ड्स। अब यहाँ पर आपको एक स्टोरी दी हुई है और उसके साथ कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको उन ऑप्शंस की हेल्प से इस स्टोरी को फुल करना है, ओके। ड्रॉप्स, फ्लावर्स, इवनिंग, enjoying, raining, garden, wonderful, dog, pet, plants। ड्रॉप्स मीन्स होता है पानी की बूंद, फ्लावर्स मीन्स फूल, इवनिंग मीन्स शाम का टाइम, एंजॉइंग मीन्स जॉय या बहुत ही खुश होना या किसी चीज़ को मज़े लेना, रेनिंग मीन्स बारिश, गार्डन मीन्स पार्क, वंडरफुल, वंडरफुल मीन्स बहुत अच्छा, डॉग आपको पता ही होगा डॉग का मीन्स एक एनिमल होता है और वो एक पेट एनिमल होता है, मतलब हम उसको घर में पाल सकते हैं। प्लांट्स मीन्स पेड़ पौधे या ट्रीज। वन इवनिंग शालू वॉज वॉकिंग इन ए गार्डन। एक इवनिंग मतलब एक शाम की बात है, जो शालू है वो गार्डन में घूम रही थी विथ हर पैट, अपने पैट जिसका नाम था जैकी, जो क्या था एक डॉग। शी सॉ ग्रीन प्लांट्स एंड फ्लावर्स देयर। उसने वहाँ पर ग्रीन प्लांट्स और फ्लावर्स को देखा। शी सैड व्हाट ए वंडरफुल वर्ल्ड इट इज़। उसने कहा कितना प्यारा लग रहा है, न्यू न्यू प्लांट्स पे फ्लावर्स आए हैं तो उससे कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत ही सुंदर वर्ल्ड हो ये। द लिटिल डॉग एग्रीड एंड सेड वो वो। जो डॉग था वो शालू की बात को समझ गया था और उसकी बात से एग्री करके उसने भी बोला वो वो। आफ्टर सम टाइम इट स्टार्टेड रेनिंग। और उसके कुछ टाइम बाद ही रेन स्टार्ट हो गई। एंड शालू सैड डियर इट्स रेनिंग नाउ। शालू ने कहा जैकी से डियर अब बारिश होने लगी है। लुक एट दीज रेन ड्रॉप्स। इन बारिश की बूंदों को देखो। एंड दे स्टार्टेड इंजॉइंग द रेन। और वो दोनों रेन को एंजॉय करने लगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेल। और आपको क्वेश्चन आंसर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ओके। थैंक यू सो मच।